वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। तो IPPG कॉलेज कैंपस 2 की तरफ से एक और लेक्चर लेकर आए हम सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए। आपका ये कोर्स है वैल्यू एडेड शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स है जो कि डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो इसके हम लोगों ने इंट्रोडक्शन का एक लेक्चर कंप्लीट किया, एक बॉडी लैंग्वेज का लेक्चर कंप्लीट किया और एक लेक्चर हमने फिजिकल अपीयरेंस में पर्सनल अपीयरेंस फिजिकल अपीयरेंस का कंप्लीट किया। तो यहाँ पे हम एक और लेक्चर लेकर आए हैं इसी सीरियल में। एक और स्टार्ट करते हैं। आपकी यूनिट जो आपकी चल रही थी वो थी स्किल डेवलपमेंट यूनिट फर्स्ट, जिसको मैं यानी कि मेरा नाम फारिगा मुस्तफ़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे हम लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट चेक किया था, बॉडी लैंग्वेज कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड टॉपिक हमारा चल रहा था फिजिकल अपीयरेंस का। फिजिकल अपीयरेंस में हम लोगों ने देखा हमारे दो टाइप्स थे। एक टाइप था हमारा पर्सनल अपीयरेंस, दूसरा था हमारा पर्सनल प्रेजेंटेशन। तो पर्सनल अपीयरेंस हम लोगों ने कंप्लीट किया यहाँ पे। उससे पहले एक बार रिव्यू कर लेते हैं फिजिकल अपीयरेंस क्या है आपके पास। फिजिकल अपीयरेंस मीन्स द आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ एनी पर्सन irrespective of sex. It means either he is a male or she is a female with regards to hair style, beards, manner of dress and other aspects of appearance. तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपका इट shall not relate however to the requirement of uniform or prescribed attire if and when such requirement is uniformly applied to the employees in a business establishment for a reasonable business purpose. तो ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। यहाँ पे हम लोगों ने फिजिकल अपीयरेंस टोटली कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आज हम यहाँ पे सेकेंड टाइप इसका पढ़ेंगे, पर्सनल प्रेजेंटेशन। व्हाट इज पर्सनल प्रेजेंटेशन? इट इज अ कम्युनिकेशन स्किल दैट इन्वॉल्व्स हाउ इंडिविजुअल पोर्ट्रे देमसेल्फ इन डेली सिचुएशंस। किस तरीके से आप अपने आप को किसी के सामने पोर्ट्रे कर रहे हो ऑन डेली बेसिस। तो इसमें आता है कि आप किस तरीके से एक्ट कर रहे हो, क्या ड्रेसिंग है आपकी, किस तरीके का कम्युनिकेशन है आपका। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स जो आपकी ओपिनियन बनाने में या सामने वाले का ओपिनियन डिफर या फिर कह सकते हैं कि सामने वाला जब आपके बारे में कोई ओपिनियन बनाएगा तो वो आपकी किस कौन से एलिमेंट्स को देख करके अपने लिए ओपिनियन वो क्रिएट करेगा। अब कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जो आपकी पर्सनल प्रेजेंटेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं? फर्स्ट है यहाँ पे सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस। सेल्फ एस्टीम ये डिस्क्राइब करता है कि आपकी वैल्यू, इंडिविजुअली आपकी वैल्यू क्या है, आप कितना कंट्रीब्यूट करते हो अपने सेल्फ परसेप्शन में, ये आपका सेल्फ एस्टीम होता है। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये बताता है कि आपका कितना ट्रस्ट है आपकी ही एबिलिटीज़ में, आप अपने किसी काम में कितने केपेबल हो, कितने कंफर्टेबल हो, ये कितने कॉन्फिडेंट हो, ये आपका क्या चीज़ बताती है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे अपीयरेंस का। फिजिकल अपीयरेंस, ड्रेसिंग accordingly is advantageous because your appearance can indicate your professionalism। जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था कि कहीं कहीं किसी बिजनेस में आपकी एक ड्रेसिंग होती है, जैसे शेफ्स की ड्रेसिंग होती है, पुलिस फील्ड में पुलिस की ड्रेसिंग होती है, इंस्पेक्टर की ड्रेसिंग होती है, हवलदार की ड्रेसिंग होती है, मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स का एक कोट होता है, एप्रन होता है। तो ये कुछ अलग, लॉयर्स में एक ब्लैक कोट पैंट, वाइट शर्ट, ये एक तरीके की आपके प्रोफेशनलिज्म को बताती है, यानी कि आप क्या ड्रेसिंग आपका प्रोफेशनलिज्म इंडिकेट करता है। नेक्स्ट यहाँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सिर्फ यहाँ पे हम कम्युनिकेशन में सिर्फ वर्ड्स का ही यूज़ नहीं करते, कम्युनिकेशन में हम कुछ क्यूज़ यूज़ कर सकते हैं,
किसी तरीके के इशारे यूज़ कर सकते हैं, किसी तरह के गेस्चर्स हम यूज़ कर सकते हैं कि हम फिंगर पॉइंट कर रहे हैं, हम शेक हैंड कर रहे हैं, हम अपनी आँखें इधर-उधर साइड ग्लैंस कर रहे हैं, या हम अपनी फिंगर्स को क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, या पॉकेट में डाली है हमने। इस तरह के गेस्चर्स हम यूज़ कर सकते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है, तो ये आपका यहाँ पे बताता है कि आप किस तरीके से किसी भी कॉन्वर्सेशन को कितना इंटरप्रेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। अभी पीछे हमने नॉन वर्बल पढ़ा, यहाँ पे वर्बल पढ़ेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन में आप क्या बोल रहे हो, यानी कि कौन से वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो किसी पे भी अपना इम्पैक्ट बनाने के लिए। अब इम्पैक्ट बनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो आपके लिए एक ओपिनियन रखेगा, ओपिनियन बनाएगा। और वो ओपिनियन कब बनाएगा? जब आपकी वो कम्युनिकेशन देखेगा, आपका अपीयरेंस देखेगा, पोस्चर्स, गेस्चर्स, ये सारी चीज़ें जब वो आपके आपके अंदर नोटिस करेगा सामने वाला बंदा, तब वो ये सारी चीज़ें आपके बारे में एक इम्पैक्ट उसके लिए छोड़ती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 5th पॉइंट, बिहेवियर। ये क्यों ज़रूरी है? किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी ड्यूटी को करने के लिए आपका बिहेवियर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि वो जो फर्स्ट एंड द लास्ट इम्प्रेशन होता है, वही आपका बिहेवियर वहाँ पे क्लाइंट्स के लिए या सामने वाले बंदे के लिए एक इम्पैक्ट वहाँ पे छोड़ के जाता है, आपका बिहेवियर। अब पर्सनल प्रेजेंटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट, इंक्रीज योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ कस्टमर। आप किसी कस्टमर को आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ईज़ी, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी, ये एबिलिटी इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ब्रांड और ऑर्गेनाइजेशन। आपको एक लेबल मिलता है किसी ब्रांड का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का। लाइक अगर आपने शेफ़ के कपड़े पहने हैं, तो आपके पास शेफ़ के अटायर में जब आप हैं, तो आपको आसानी से कोई भी देखकर बता सकता है कि यस, ही और शी इज़ अ शेफ़। अगर आप इस तरीके की ड्रेसिंग आपकी है, तो आपको कोई भी आसानी से कोई भी रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीजेज द लाइकलीहुड ऑफ बिल्डिंग लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स। ये यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप को बिल्ड करने में इंक्रीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एनकरेज एंगेजमेंट फ्रॉम कस्टमर्स विच कैन इम्प्रूव सेल। अब अगर आप सेल्स के काम में हैं, या अगर आपकी कोई शॉप है, या अगर आप अपने क्लाइंट को अपने ऐप्स वगैरह के बारे में इस तरीके से समझाते हैं किसी को, तो आपका जो फिज़िकल अपीयरेंस है, पर्सनल प्रेजेंटेशन है, जिसमें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके गेस्चर्स, पोस्चर्स, कम्युनिकेशन, दोनों तरह के कम्युनिकेशन आते हैं, वो वहाँ पे कस्टमर को इन्फ्लुएंस करता है, और उससे कस्टमर एनकरेज होता है, आपकी सेल इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट पॉइंट, influence how customer describe their experience with the company's service or product to a family or friend। यहाँ पे आपकी पर्सनल प्रेजेंटेशन ये दिखाती है कि कस्टमर आपको रिव्यू करता है, आपको स्टार्स देते हैं यहाँ पे कस्टमर एक तरीके से। तो वो स्टार्स आपके कब देंगे? जब आपकी पर्सनल प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आप बात सही कर रहे हैं, आपके वर्ड्स बात करने में यूज़ कर रहे हैं वो करेक्ट हैं, तो आपकी फ्रेंड के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी कंपनी की सर्विस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब अपनी सेल्फ प्रेजेंटेशन को प्रोफेशनल कैसे बना सकते हैं आप? कैसे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे आप यहाँ पे? फर्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ पढ़ेंगे, कंसिडर योर पर्सनल हाइजीन एंड अटायर। हमेशा अपनी पर्सनल हाइजीन एंड अटायर को नंबर 1 पॉइंट पे रखेंगे। पर्सनल हाइजीन ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, अटायर ऑल भी कंप्लीट कर चुके हैं वहाँ पे। इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अपनी कम्युनिकेशन स्किल कैसे एनहांस कर सकते हैं? थर्ड इज़ रिक्वेस्ट फीडबैक। जब आपको किसी भी अपने काम का जब फीडबैक मिलता है और उसमें अगर कुछ गलतियाँ रह जाती हैं, आप उसे कोशिश करते हो कि उसे दोबारा ना ही दोहराओ, तो फीडबैक मिलना भी ज़रूरी है।
ताकि आप उन गलतियों से सीखो, अपने आप को इम्प्रूव करो। नेक्स्ट पॉइंट, बी अवेयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। ऑलवेज अवेयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, कि आप किस तरीके से खड़े हो, किस तरीके का अटायर आपने वेयर किया हुआ है, क्या क्लोथिंग आपकी है, क्या कलर ऑफ द क्लोथिंग है, क्या तरीके से आप बात कर रहे हो, किस तरह के गेस्चर्स आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हो, किस तरह के पोस्चर में आप वहाँ पे बैठे हो, खड़े हो, शेक हैंड कर रहे हो, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि किस फील्ड में, किस एरिया में, किस ओहदे वाले आदमी या औरत के साथ किस तरीके से बात करनी है आपको। लास्ट इज क्रिएट ऑल्टरनेट अप्रोचेस। हमेशा आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए, ऑल्टरनेट अप्रोचेस होने चाहिए हमेशा। इन केस ऑफ एनी सिचुएशन, अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके इंटरव्यू देने गए, तो आपके पास आपकी शर्ट, और हो सकता है शर्ट गंदी हो जाए, रास्ते में कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है, तो आपके पास हमेशा एक ऑल्टरनेट होना चाहिए, सोल्यूशन उसका होना चाहिए कि आप बैग में अपनी एक एक्स्ट्रा शर्ट लेके चले जाओ, एक गंदा सा कपड़ा रखो जिससे कि आप अपने शूज़ को साफ़ कर सको, एक कॉम्ब रखो जिससे कि आप अपने हेयर कॉम्ब कर सको। तो ये कुछ चीज़ें आपको एक प्लान बी देती हैं। इस तरीके का आप इस इन्हीं कुछ पॉइंट्स की हेल्प से आप अपने आप को प्रोफेशनल बना सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। ये स्लाइड हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देखी है। पर्सनल प्रेजेंटेशन आपके अपने लिए होती है, ये इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। और इसमें आता क्या क्या है, ऑलरेडी हम पीछे कंप्लीट कर चुके हैं, इन सब चीज़ें देख चुके हैं। एक बार और फिर से यहाँ पे रिव्यू कर लेते हैं। सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, इफेक्टिव स्पीकिंग, पर्सनल अपीयरेंस, gestures, postures, accent, facial expression, body language and space distancing. आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पे कोई भी डाउट होगा इन सारी पॉइंट्स में। थैंक यू। आज अपना लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।